उसकी बेटी की इज्जत इल्ताफ और जैन ने क्यों उछाली? मंगनी तोड़ने की वजह क्या थी? क्यों जैन ने अपना चैनल चमकाने के लिए आसफ की बेटी का इस्तेमाल किया? क्यों आसफ की बेटी को यूट्यूब पे लाया गया? आज करेंगे इस बात की हकीकत को बयान। और फौजिया वाकई अपना चैनल चमकाने के लिए इनको अपने घर बैठाया। आखिर फौजिया की बेटी की इज्जत को भी इन्होंने तमाशा बना दिया। ये इतने शुरफा लोग हैं, सदका खैरात लेने वाले लोग और सदका खैरात की बातें करने वाले डिजिटल फकीर हैं ये। अगर इनको आईना दिखाया जाए फिर ये करते हैं लोगों की बेटियों की इज्जतों पे हमला। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? चले फौजिया की बात को एक साइड पे रखते हैं। इन्होंने तो जिसके साथ खून का रिश्ता था उसकी बेटी की इज्जत का भी जनाजा निकालने में कोई कसर ना छोड़ी। इल्ताफ भाई साहब, आपकी गैरत उस वक्त कहाँ चली गई थी जब जैन खड़ा होके आसिफ की बेटी के लिए बकवास कर रहा था? और उस वक्त शाहिद आशा ने क्यों ना बोला जब अहमदुद्दीन बलोच एक बीगो ऐप पे बैठने वाली तवाइफ जादी को ब्याह के लाया, झूठा नाटक किया, तलाक का भी नकाह का भी, हर मामले में औरत की तज़लील की गई। अब तो अपनी बेटियां भी इनकी महफूज नहीं। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और ठंडे दिलो दिमाग से सारी वीडियो सुन के कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सकें। जी, सबसे पहले बात करेंगे इल्ताफ भाई साहब पे। इल्ताफ भाई साहब की परसों की मैंने वीडियो देखी, थोड़ी सी मैंने वीडियो देखी, ज्यादा नहीं देखी, और कमेंट वगैरह मैंने पढ़े। इल्ताफ भाई साहब ने आसफ की बेटी के मंगनी के बारे में बताया। जैन जिसके किस्सों से सब वाकिफ है। आखिर ये वीडियो जो बनी इसका मतलब क्या था? क्या इल्ताफ भाई की गैरत मर गई थी? क्या आसफ की बेटी उनके खानदान की बेटी नहीं थी? क्यों इल्ताफ भाई ने जैन का मुंह नहीं तोड़ा? क्यों नहीं कहा कि मेरे चैनल पे आसिफ की बेटी का नाम ना लो? क्या व्यूजों की इतनी भूख है कि अपने घर की कुंवारी बच्चियों का भी खुद ये शजरा खोलते हैं? आसिफ की अगर बात की जाए, आसफ का कोई चैनल नहीं था। आसफ को चैनल बनाने पे किसने मजबूर किया? इल्ताफ भाई ने मजबूर किया। इल्ताफ भाई के जो चैनल पे वीडियो चोरी चोरी का कंटेंट खेला गया, यानी पूरे टब्बर ने कंटेंट खेला। जैन की असलियत से भी वाकिफ है। ये वो टब्बर है जो थूक के चाट लेता है और अपनी की हुई बातों पे मुकर जाता है। जब जैन सबा अहमद के घर से गया था और जैन की वो जाके सारी वीडियो देखें जो इसने चैनल का भी रंडी रोना रोया था, फिर इसने कहा था कि आज के बाद मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। आखिर वापिस क्यों आया? बहन भाइयों, मैं बताती हूँ क्यों वापिस आया। क्यों ये एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। जी, आसफ की दुर्गत रोलने के लिए, आसफ को मजीद जलील करने के लिए, आसफ की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए। जब एक बंदा यूट्यूब पे नहीं, बेटियां नकाब करती हैं। आसफ जो है वो जैन का होने वाला ससुर था। जैन ने अपने दांतों पे मैल नहीं छोड़ी। इल्ताफ के पास खड़ा होके वो बकवास की। क्या इल्ताफ भाई साहब आपकी गैरत मर गई थी? आपने जैन को क्यों मना नहीं किया कि आसफ की बेटी की यहाँ बात मत करो, मंगनी का रिश्तों का मजाक ना उड़ाओ? फिर आप में और आसफ में क्या फर्क रहा? आसफ ने तो आपके घर की किसी औरत की बात नहीं की। वो तो सलमा को भी बहन बहन कहता रहा और लोगों को सच्चाई बताता रहा कि इल्ताफ ने खुद ये इल्जाम तराशी की है। वो वीडियो मैंने आपकी देखी थी जिसमें आपने कहा था कि SHO के SP बन के मुझे कमेंट किए जा रहे हैं। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई जब जैन आसफ की बेटी के बारे में बातें कर रहा था और मंगनी का बता रहा था कि मेरी मोहब्बत की शादी नहीं, वो तो मैंने चैनल चमकाने के लिए ऐसा किया था, अब मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा और मैं बताऊंगा आपकी गैरत मर गई थी। क्या आसफ की बेटी आपकी बेटी नहीं? फिर आप बाहर रिएक्शन वालियों को किस मुंह से बहनें कहते हैं और किस मुंह से कहते हैं कि मैं इज्जत करता हूँ? जो बहनें होती हैं वो बहनें होती हैं। आपके तो खानदान की लड़कियां आप लोगों से महफूज नहीं। मैं यहाँ जैन के मुंह पे भी लानत भेजूंगी। इल्ताफ को तो मना करना ही चाहिए था, पर इल्ताफ कहते हैं ना, डूबता डूबता अब अपने घर की लड़कियों का सहारा लेने लग पड़ा। अब इस चीज के व्यूज लेगा, कंटेंट बनाएगा। मंगनी
जैन तुमने नहीं तोड़ी थी, मंगनी आसफ भाई ने तोड़ी थी। और तुम्हें पता ना, जब उसकी दुकान पे मोबाइल ठीक करवाने के लिए गए थे, याद है ना, तुम्हारे मोबाइल में उसने क्या देखा था? तुम्हारी जफियां पपियां वाली तस्वीरें किसके साथ देखी थी? पता है या नहीं पता? तुम्हारी वो करतूतें देख के फिर मंगनी उसने तोड़ी थी। नहीं पता तो फिर मैं वो तस्वीरें दिखा दूंगी, मेरे पास हैं, जो शरीफ, सबा, अहमद और तुम लोग शराफत का बादा ओढ़ के की माँ बेटियों की तहजील करते हो, उनको गाली गलौज करते हो, बातें करते हो। रवीना भी इसी बात की तुम लोगों की डंगी हुई है। अल्ताफ भाई, आपको मैंने भी कहा था कि आप इस चीज की कसम दे दे, मैं भी सारी अपनी चैनल से वीडियो डिलीट कर दूंगी। और रुबीना ने भी आपको कहा कि आप कसम दे दे, मैं ये रिएक्शन बनाना छोड़ दूंगी। आप किसी साइड पे नहीं आए, जब आपको हकीकत पता ही नहीं कि आपका साला क्या कर रहा है, आपके बहनोई क्या कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे कंटेंट बनाने की क्या जरूरत है? आसफ की चोरी को आपने अपने चैनल का कंटेंट बना के अपनी चोरी बता के व्यूज लिए। अमतल सिस्टर ने आपका सारा बायोडेटा रिएक्शन वालों को भेजा, आपने वो भी जुटला दिया। आपकी वो सारी वीडियोस मैंने निकाल ली हैं और क्लिप जमा कर ली है, जो आप बता रहे थे पब्लिक को, कैलिफोर्निया से ये मुझे आ गया, यूएसए से ये आ गया, वो आप ही है ना। तो कैलिफोर्निया में तो यही सिस्टर, अमतल सिस्टर रहती है ना। यूएसए में किस चीज को आप जुटलाओगे? क्या आपने अमतल सिस्टर को बहन कह के निकाह का झांसा नहीं दिया? उस औरत को नहीं कहते रहे मेरे साथ निकाह कर लो, मुझे अमेरिका बुला लो? इतने आपके प्रूफ सबूत सामने आ गए कि आपने आसफ की बेटी की इज्जत पे अटैक कर दिया, जो 7 पर्दों में है। आप लोगों की बेटियों पे क्यों अटैक करते हैं? जब मैं रुबीना की आवाज बनी तो आपने चंद तस्वीरें उठा के लगाई और उस बच्ची को भी आप मेरी बेटी कह रहे थे। खैर वो तो मेरी बेटी नहीं थी, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं हुई, पर किसी की तो वो बेटी थी। कह कशा की आपने तस्वीरें लगा के, कह कशा बच्ची को आपने बिगनी और अंडरवेयर पहना के जो थंबनेल की तस्वीरें लगाई थी, वो तो लगाई, पर अब इतने आप गिर गए कि आपने आसफ की बेटी की मंगनी का तमाशा बना दिया, सिर्फ चंद व्यूजों के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। रुबीना को क्या नहीं कहा? अगर उसने कह दिया, मैंने कहा कि आप कसम खा लो मैं आप लोगों पे रिएक्शन करना छोड़ दूंगी, तो क्यों आप पूरा खानदान बैठ के मशवरा नहीं करते? क्यों अहमद और आप कसम नहीं खाते? अगर आप रुबीना का मुंह बंद करना चाहते हैं, रुबीना झूठी है या सच्ची है, तो कुछ तो आप प्रूफ बयान दो ना, उसका कुछ तो दिखाओ। अहमदीन बलोच और छमिया ने तो वो वीडियो ही डिलीट कर दी जो अहमदीन छमिया ने फौजिया के साथ किया, अपनी नासों में उंगलियां घुमाते हुए। क्या वो आप भूल गए? जैन ने पास खड़े होकर कहा कि मंगनी का ऐलान मैंने अपना चैनल चमकाने के लिए किया। इतने बुरे आपके दिन है कि औरतों की वजह से आपके चैनल चमकते हैं, औरतों की वजह से अपने घर की माँ बेटी की तहजील करके, बाहर की औरतों की तो करते थे, अपने घर की बेटियां, कवारी बच्चियां जो 7 पर्दों में है, उनकी मंगनियों का भी आप लोगों ने तमाशा बनाया। आसफ की बेटियों की इज्जत का जनाजा निकाला। फिर आप कहते हो हम खानदानी बंदे हैं, हम बलोच हैं। आप लोग बलोच नहीं, आप बलोचों के नुक्ते हैं, है ना, जो बे के नीचे और चे के अंदर नुक्ते हैं ना, वो वाले आप बलोच हो। आप बलोच नहीं हो। आप बलोच होते आसफ की बेटी का शजरा कभी ना आप खोलते। मंगनी क्यों टूटी? जैन तुम्हें तो पता है ना क्यों आसफ ने तुम्हारे पछवाड़े पे किक करवाई? क्या था मोबाइल में? खुद बताओगे या हम वो चीजें दिखाएं? फिर रहने दो, छपा रानी डड्डू चार्जर पे बदनाम होएगी मजीद, है ना, फिर मजीद बदनाम हो जाएगी। एवी नहीं रुबीना चीखे मारती, एवी अब फौजिया की चीखे नहीं लाहौर से तुम्हारे गांव तक जा रही। समझ आई? अब करते हैं जी बात शाहिद और आयशा की। गम के पहाड़ टूट पड़े, मरता हुआ बेटा प्लाट का मालिक बना गया। सदका खैरत, रुबीना बिल्कुल सच्ची थी। मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखी। जब मुल्तान से जवाब हुआ, समझे अदमोए बच्चे को लाहौर ले जाने का क्या मतलब था। इन मियां बीवी ने सोचा जाने वाला तो चला जाएगा, अपना कशकोल भर ले। मरे हुए बच्चे को आर्टिफिशियल सांसें लगवा के वेंटिलेटर पे रखा गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ था, पर कहते हैं ना माँ बाप रोते हैं कि चेक कर ले। डॉक्टर उसी में उन्होंने 2 दिन तसल्ली के लिए कि शायद माँ का कलेजा ठंडा हो जाए, उन्होंने रखा। इनकी सासू माँ यानी सदाबहार जो कहती है ना रुबीना,
उसने खुद बताया कि बच्चे को कहीं इज्जत ना दे। वो कहता था पंप सक करता है तो उसका सांस आता है, नहीं आता। मरे हुए बच्चे पे भी इन्होंने भीख इकट्ठी की। तो फौजिया ने अगर इनके कट्ठे चिट्ठे खोल दिए तो आज फौजिया की बेटी बीगो एक्टर बन गई। आज फौजिया की बेटी पे हमला कर दिया है। अपने घर की मशीनें बगैर तेल के टिकटॉक पे बैठ के डबल टैप की गेम करती रहे। वो इज्जत का काम है ना, वो इज्जत का काम है। शायद का सांडू बिगो की गर्ल डिजिटल तवाइफ को झूठा नकाह करके घर में ले आए, वो कंटेंट है। तलाक भी दे दे, वो कंटेंट है। वहां लोगों की नजरें नहीं खुलती। क्या बिगो और टिकटॉक पे एक जैसा काम नहीं? हर जगह पे गिफ्टर आते हैं, उनसे टेलीफोन व्हाट्सएप पे राब्ते होते हैं। और आपको याद है जो सफिया बीबी लेडी डॉक्टर थी अहमद की, उसकी बीगो की हमने नंगी वीडियो भी लगाई थी, वो क्लिप भी हमने लगाए थे जो उसके गिफ्टर ने भेजे थे, जिससे उसने 14-15 लाख रुपया खाया हुआ था। याद है ना बहन भाइयों? नहीं याद तो मेरे चैनल पे सब कुछ पड़ा है, जाके देख लें। आज आशा शाहिद वालों को याद आ गया कि उसके नेल लंबे थे। आप लोग कौन से जश्न नहीं करते, कौन से टशन नहीं करते? हाँ, क्या नहीं करते आप टिकटॉक पे? अगर उसके सर पे दुपट्टा नहीं था तो सबा भी बिस्तर में लेट के टांगे खोल के कभी खराटे लेती हुई, कभी जाती हुई टिकटॉक पे नहीं बैठती। शायद टिकटॉक पे बैठ के भीख नहीं मांगता। समीना, सलमा टिकटॉक पे नहीं बैठते। जब सलमा की नाते सुने तो रूह तक खुश हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है आंखों को, दिल को, दिमाग को। फिर उसी पे हम शॉर्ट देखें, टिकटॉक देखें तो गानों पे मूवमेंट हो रही होती है, लिपसिंग हो रही होती है। भाई ये धंधा है पर गंदा है। सभी पैसा कमाने की दौड़ में लगे हैं। अगर फौजिया अपनी बेटी के साथ बैठ के बीगो पे काम करती है तो इनकी तरह उसने ये तो नहीं ना कहा नहीं 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 ऐसी नहीं कर दे काम। उसने खुद एडमिट किया ना। मैं यहाँ शायद आशा वालों से पूछती हूँ, ना तो आपकी बीवी कतरीना है, ना आप सलमान खान हो कि फौजिया आप लोगों की फैन हो गई, या फौजिया की बहू है, फौजिया की बेटी आपकी फैन होगी। जाहिर बात है 2 दिन उसने घर रखा या 22 दिन रखा, भाई उसके घर के कुत्ते तो आप लोग बने रहे ना, घर में रहे ना। 2 दिन नमक खाया है या 22 दिन नमक खाया, नमक तो उनके घर का खाया ना, तो थोड़ा सा नमक हलाल कर देना था। तुम लोग तो सदका खैरात का खाते हो, उसकी हक हलाल की कमाई थी, उसने तुम लोगों को नमक खिलाया। तो क्या वो तुम लोगों की वाकई में फैन थी या अपने चैनल के लिए बुलाया? भाई कोई भी होगा जिसका व्लॉगिंग चैनल होगा, इतने मशहूर तो ये व्लॉगर नहीं है। हाँ, बस इन झूठे फेक औरतों को तज़ील करने वाले, औरतों को गाली गलौज देने वालों के व्यूज आ जाते हैं, लोग इनके पास चस्का लेने जाते हैं। फौजिया सिस्टर ने भी सोचा चलो मेरा भी चैनल चल जाएगा, शाउट आउट के लिए बुलाया था ना, तो क्यों शाउट आउट नहीं दिया? क्यों नहीं दिया शाउट आउट? है बताओ ना। जिनको शाउट आउट दिया उनकी तो आज तक कम्युनिटी पे वीडियो चढ़ी है, उससे तुम लोगों के चैनलों को फर्क नहीं पड़ता। फौजिया की कम्युनिटी लग जाती तो चैनल को फर्क पड़ता। दरअसल तुम लोग जेलस हो गए थे। फौजिया का चैनल कुदरती चमक गया था, फौजिया का चैनल वैसे ही चल गया, तुम लोगों को पड़ गई। और तुम लोगों ने इसलिए उसके चैनल को शाउट आउट ना दिया क्योंकि तुम्हारी असलियत जानती थी। तुम लोगों ने जितना लूटा लोगों को वहां सब जानती थी। तुम लोगों को ये डर था कि अगर इसका चैनल चल गया, कल को हमारी बिगड़ गई तो कहीं हमारे कट्ठे चिट्ठे ना खुल जाएं। पर अफसोस कट्ठे चिट्ठे तुम लोगों को जो उसको इग्नोर मारा उससे खुल गए। बिल्कुल मैं यहाँ बहन भाइयों जो भी आके कहते सिस्टर आपने यहाँ गलत बात की, मैं बिल्कुल गलत बात नहीं करूंगी। घर में बुलाने का मतलब ही ये था कि फौजिया सिस्टर अपना चैनल चलाना चाहती थी। इन्होंने उसके घर रह के भी उसको शाउट आउट ना दिया और घर से वापस आके भी शाउट आउट ना दिया। ये अपने घर में किसी को बुलाते हैं, पैसे नहीं लेते, शाउट आउट देते हैं। तो उसने खाना वाना खिला दिया, अपने घर में रिहाइश दे दी। कहते हैं ना बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको यही सही लगा। इतने गैरत वाले थे तो ना जाते ना उसके घर, हैं नसवारे वो दिखाती रही। आज उसने लाइव में बैठ के वो रोई, ये बैठ के कहते हमारे बेटे की कब्र को खींचती है। तुम लोग अपनी कब्र, अपने बच्चे की कब्र का बिजनेस नहीं किया है, तुम लोगों ने बिजनेस नहीं किया। पेट में था
तब बिजनेस हुआ। थोड़ा सा बीमार हुआ, वो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, जब तुम सदका खैरात। बहन भाइयों, आप सब मुसलमान हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आप लोगों को कसम है आज कमेंट करके बताना है, जिस बंदे के सर पे उसका माँ बाप सलामत हो, फिर शाहिद और आयशा अपने बच्चे के ऊपर सलामत है, इनको सदका खैरात लगती है। आपको नहीं पता कि सदका खैरात जो होता है, हम अपने जिस्म की, अपनी बीमारियों की, अपनी जानों का, अपने बच्चों की जानों का सदका देते हैं, अपने बिजनेस का सदका देते हैं, हमारे जो मरे होते हैं उनके नाम का भी हम सदका देते हैं। तो क्या वो सदका इनके बच्चों को निकल गया? अब ये उस सदके का जो इन्होंने ऐलान किया था कि इतना पैसा है, अब आप लोग बताएं हम क्या करें। हम लोगों ने तो कहा था किसी गरीब को दे दें, पर इन्होंने तो खुद प्लाट खरीद लिया, अब वो सदके के प्लाट में रह रहे हैं। फौजिया की वीडियो आती है तो इनको तकलीफ होती है। बहन भाइयों, जब से बच्चा हॉस्पिटल में था, जब बच्चा इस दुनिया फानी से चला गया, कोई एक चैनल बताएं जिस पे वीडियो नहीं आई, सब पे वीडियो आई। इवन के आशा शाहिद के चैनल पे भी उसी दिन वीडियो आई। बच्चे को मरे एक दिन हो गया, पर इसके सास ससुर ने अपनी वीडियो चमकाई, अपने चैनल को चमकाया। अगर वही नजर न्याज जो ये कर रहे थे, फौदगी पे ब्लॉग बन रहे थे, वो 22-22 मिनट के, 35-35 मिनट के, उसमें अगर 2 मिनट ये ठीक तरीके से कह देते कि जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। पर हम फौजिया सिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, फौजिया सिस्टर ने हमारा बहुत साथ दिया, तो शायद आज वो औरत इनके कट्ठे चिट्ठे खोलने पे मजबूर ना होती। आप सबको भी पता है ये आप लोग गलत करते हैं जो जाके फौजिया सिस्टर को कमेंट करते हैं अपना चैनल चमकाने के लिए। भाई यूट्यूबर कौन से इज्जत वाले हैं? अगर इनको कोई घर बना के रखेगा या इन पे खर्चा करेगा तो अपने चैनल के लिए करेगा ना। सलमान खान तो कतरीना कहते हैं नहीं है कि इन्होंने वेखण वास्ते या इन्होंने रखण वास्ते। आप खुद समझदार हैं, तो क्यों आप गलत का और झूठों का साथ देते हैं? आप ये देख लेना कि अल्ताफ ने जैन को पास खड़ा करके आसफ की बेटी के लिए क्या अल्फाज बुलवाए। क्या औरतें इनके पास महफूज हैं? इनकी बीवियां टिकटॉक पे बैठे तो शराफत है, फौजिया की बेटी बीगो पे बैठ गई तो गलत है। इनकी बीवियां और बेटियां फेयर एंड लवली लगाएं, बाल कलर करवाएं, नेल पॉलिश लगाएं, वो शरीफ जादियां हैं। फौजिया की बेटी ने नेल बढ़ा लिए तो वो गलत होगी। यानी जो नखून बड़े करती है, सर पे दुपट्टा नहीं लेती, वो 2 नंबर है। और ये सारी मशीनें शरीफ है जो टिकटॉक पे भी बैठती हैं, फैमिली के मर्दों के साथ इश्क भी चलाती हैं, फिर भीख भी मांगती हैं। और अल्ताफ भाई अमतल सिस्टर का सारा केस आपके सामने है। रिएक्शन वालों की, रुबीना की बेटी की, रुबीना की बहन की, इवन के मेरे ऊपर भी इन्होंने गाली गलौज किया, आयशा कैनेडा वाली को भी गाली गलौज किया। औरतों की तहजील तो ये करते आए हैं, पर अफसोस अब कुंवारी बच्चियों पे हमले होना शुरू हो गए, अब लोगों की बेटियों के शजरे खोलना शुरू हो गए। इवन के अपने खानदान की कुंवारी बच्ची को भी अपना कंटेंट बनाने से बाज ना आए। अब आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आखिर औरतों को दिखा के और औरतों को ही गालियां निकाल के ये व्यूज लेने पे क्यों मजबूर हैं? ओवरसीज बहनें ही इनकी मदद क्यों करती हैं? फिर उनको मोहब्बत और निकाह का झांसा क्यों दिया जाता है? क्या औरत के अलावा ये मर्द कामयाब नहीं हो सकते? क्या इनके हाथ पाँव नहीं? क्या इस पूरे खानदान को जो सलामत है, इनके हाथ पाँव, बच्चे तो पैदा करा सकते हैं पर नौकरियां, मेहनत, मजदूरी नहीं कर सकते? आपने ठंडे दिलो दिमाग से पूरी वीडियो सुननी है, फिर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा ID नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।